भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ऐसी प्रार्थना करके हर दिन योगाभ्यास सब बच्चों को करना है। योगाभ्यास में एक तो योगिक जोगिंग के कितने अभ्यास हैं? योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के ये सब बच्चों को करने हैं। और बच्चों के लिए फिर 5 विशेष अभ्यास हैं। पश्चिमतानासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन। शीर्षासन प्रारंभ में दिक्कत होगी तो दीवार के साथ करना शुरुआत में, बाद में धीरे धीरे शरीर का संतुलन बनेगा। ये 5 आसन बच्चों को अवश्य ही करने चाहिए। ये अभ्यास भी कराएंगे, फिर 8 प्राणायाम कराएंगे। तो योगाभ्यास का ये पूरा पैकेज है। मैं कल पूछ रहा था कि बच्चों में कैसी प्रतिभा है, कैसी दिव्यता है। तो हमारे सभी आचार्यगण आप सब बच्चों के बारे में कह रहे थे कि इतने अच्छे बच्चे हैं कि एक को भी वापस भेजने की इच्छा नहीं है, इतनी दिव्यता आपके अंदर है, इतनी प्रतिभा, इतना ऊंचा सामर्थ्य आप सबका है। लेकिन क्योंकि अभी यहां आचार्य कुलम में स्थान सीमित होने से इस बार सीमित बच्चों को ले पाएंगे, लेकिन आगे हमारा ऐसा प्रयास होगा कि हजारों ही नहीं पूरे देश भर से हम लाखों बच्चों को आचार्य कुलम में शिक्षा, दीक्षा, शिक्षा और संस्कार देकर के उनको तैयार कर सकें। तो योगाभ्यास का पूरा क्रम है और यह अभ्यास क्रम हमें रोज करना है। और योग से हमारा दिमाग अच्छा होगा, दिल अच्छा होगा, शरीर अच्छा होगा। और जिनका मस्तिष्क बहुत अच्छा होता है, जिनका दिल बहुत अच्छा होता है, जिनका शरीर बहुत अच्छा होता है और जो पुरुषार्थ करते हैं तो फिर जीवन में उनको सफलता मिलती ही है। मैंने एक उदाहरण दिया था कल आपको, हमारा जीवन किसकी तरह है? किसकी तरह है? खेत की तरह है। खेत में सब कुछ होता है ना, लेकिन उसको पाने के लिए क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। खेत में मैंने कहा था सारी शाक सब्जियां, फल, दूध, घी सब कहां से आता है? खेत से आता है। ऐसे मिट्टी लो और उससे दूध निकालो तो निकलेगा, उससे घी निकालो तो निकलेगा। लेकिन उस खेत में घास बो और गाय भैंस को खिलाओ और फिर दूध निकालो तो घी भी निकलता है, मक्खन भी निकलता है, दूध भी निकलता है, सब निकलता है ना। तो खेत में दूध भी है, घी भी है, मक्खन भी है,
खेत में सारी शाक सब्जियां हैं, फल हैं, मेवे हैं, और खेत में मिठास भी है, कड़वाहट भी है, सब कुछ है, सारी औषधियां भी है, सब किसमें है? लेकिन उसके लिए क्या करनी पड़ती है? ऐसे ही हम मेहनत करेंगे तो अपने भीतर सारी शक्तियां पैदा होंगी, तो सब खड़े हो जाएंगे। अब मेहनत करेंगे, शरीर से भी मेहनत करनी है, दिमाग से भी मेहनत करनी है, और लंबे लंबे श्वास भरते हुए योगाभ्यास का जो तरीका है ना, उसी तरीके से करेंगे। मेथड एकदम 100% परफेक्ट होना चाहिए। तो सब विधि पूर्वक करेंगे, और लंबे लंबे श्वास लेंगे। आचार्य कुलम के बच्चे मेरे दाएं और बाएं और मेरे साथ साथ करेंगे। आप भी सब तैयार हो गए हैं, अभी आप भी साथ साथ करेंगे। और हमारे बड़े भाई बहन भी जो आचार्य कुलम के लिए जिन्होंने संकल्प किया है कि हम अपनी भूमि का दान देना चाहते हैं, वो भी आए, वो भी करेंगे। और हमारे आचार्य कुलम की बहुत ही विदुषी बेटी जाह्नवी जी, उनके साथ आचार्य कुलम के बच्चे कुछ प्रेरणा गीत भी यहां से गाएंगे। आज जरूरत भारत मां को ऐसे वीर, परंपरा जो हंस हंस कर बोले भारत माता की वंदे मातरम, महर्षि दयानंद की जय। लंबे लंबे श्वासों के साथ 12 अभ्यास है ना। हसत कर बलिदानों की आज जरूरत भारत मां को, ऐसे वीर जवानों की परंपरा जो निभा सके फिर हसत कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत मां को, की बेला आई है, उमड़ रही अरुणाई है, अंगड़ाई लेती है धरती, लहराती करुणाई है। गीत प्रभाती के गाकर मां तुमको आज जगाती है, अग्रदूत बनना है युग का, ऐसा पाठ पढ़ाती है। अभियानों की परंपरा जो निभा सके फिर हसत कर बलिदानों। आज जरूरत भारत मां को, वीर भूमि पर जन्म लिया है, पहचानो फिर अपने को, पूर्ण करो तुम आगे चलकर भारत माँ के सपनों को। नंबर ज्ञानेश्वर गौतम की आत्मा तुम्हें बुलाती है, सीता अनुसुईया दुर्गा की परंपरा बुलाती है। ले संकल्प पूर्ति करनी है उन सबके अरमानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हसत कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत
हंस कर बलिदानों की परंपरा जो निभा सके फिर हंस कर बलिदानों की परंपरा जो निभा सके फिर हंस कर बलिदानों की परंपरा जो निभा सके फिर हंस कर बलिदानों की आज जरूरत भारत माँ को तो कितने अभ्यास हो गए? और ये अभ्यास भूलना और कभी छोड़ना भी। मैंने आपको बताया था ना, मैंने कितने साल की उम्र से योग करना शुरू किया था? 9 साल की उम्र से, और आज तक एक बार भी छोड़ा? ऐसे आपको भी एक दिन भी योग को छोड़ना नहीं है। योग से क्या मिलेगा हमें? अच्छा अच्छा अच्छा। और जिसका दिल दिमाग शरीर अच्छा होता है वो जीवन में अच्छा बनेगा कि नहीं? जी। अच्छा, तो अब करना है सूर्य नमस्कार। क्या करना है? तो सूर्य नमस्कार से हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, फिटनेस अच्छी रहेगी, फिगर्स अच्छे रहेंगे। आपको स्वस्थ सुंदर सुडौल बनना है। अच्छी बॉडी चाहिए कि खराब? सुंदर शरीर चाहिए कि बदसूरत? तो खूबसूरत शरीर चाहिए, बदसूरत शरीर। चलो दोनों हाथ सामने। सूर्य नमस्कार के अभ्यास हैं 12 अभ्यास। कितने हैं? और ये कितनी बार करने हैं अभ्यास? 12 बार। 12 बार करोगे? 5 मिनट में 12 बार हो जाएंगे। जल्दी करोगे तो 3 ही मिनट में हो जाएंगे, और जल्दी करोगे तो 2 ही मिनट में हो जाएंगे। कितने मिनट में? 2 मिनट में कितनी बार? चलो पहले धीमे धीमे करते हैं, ठीक है? और शरीर का भी निर्माण करना है, और चरित्र का भी, और राष्ट्र का भी। शरीर का निर्माण, जीवन का निर्माण, अच्छे राष्ट्र का और अच्छे युग का निर्माण करना है ना, तो उसी का एक भजन भी गाएंगे, ठीक है? निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। लंबे लंबे श्वास मेरे साथ धीरे धीरे करना, जैसे आचार्य कुलम के बच्चे बेटे और बेटियां मेरे साथ करते हैं ना, ऐसे आप लोगों को भी एक ही लय में, एक ही रिदम में करना है सबको। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, बाहर छोड़ते हुए आगे। ये तरीका रहेगा। साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले। होले होले। एक ही रिदम। सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। सुंदर। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है।
बंधन न भूले, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले। जीवन का उत्थान न भूले, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूले। आपने भी किया ना। ये था गरुड़ासन। क्या नाम है इसका? ताड़ासन भी बहुत अच्छा बच्चों के लिए। अब बैठ जाओ। अभी मैंने आपको बोला जो योग यहां सिखा रहे हैं उसको कभी छोड़ना, हर रोज करना। तो योग करने से फिर क्या पड़ जाएगी? योग करने की हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए कि बुरी? तो योग करना कैसी आदत है? जल्दी उठना कैसी आदत है? माता पिता को, गुरुओं को, धरती माता को प्रणाम करना, बड़ों को प्रणाम करना कैसी आदत है? पढ़ाई करना अच्छी आदत। टीवी देखना, कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा खाना बुरी आदत। कोका कोला के लिए, पेप्सी के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए हमने शब्द बोला है ठंडा, मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या है ठंडा? मतलब इतना गंदा है, फिर भी लोग पीते रहते हैं। फिर कल हमने बताया था ना, अंडा मतलब मुर्गी की तो अंडा खाना अच्छी आदत है? अंडा तो मुर्गी के पीछे से निकलता है, जहां से सब पोटी करते हैं। मुर्गी की पोटी खाते रहते और प्रोटीन बताते रहते हैं। और मैंने बोला था, और साइंटिफिकली सोचे तो ये मुर्गी का मेंस्ट्रुएशन है। बहुत गंदी चीज है, फिर भी खाते रहते हैं। मांसाहार करना अच्छा आहार, शाकाहार सात्विक आहार है। शाकाहार कैसा है? एक बात और बताई थी आपको, बुरा काम एक बार भी, उससे क्या पड़ जाएगा? बुरा काम करने की, बुरा काम करने का स्वभाव अभ्यास हो जाएगा। इसलिए झूठ एक बार भी
चोरी एक बार भी, हिंसा एक बार भी, और देर से भी एक बार भी नहीं उठना चाहिए। बुरा काम एक बार भी और अच्छा काम एक बार भी छोड़ना, ये दोनों बातें याद रखना, तो फिर आपका जिंदगी में बुरा कभी हो नहीं। चलो अब दोनों हाथ साइड से उठाएंगे। रोज योगाभ्यास करना है ना। दोनों हाथ ऊपर उठाए और आगे झुक गए, और आगे झुक करके माथा घुटनों से लगा दिया। झुको झुको, माथा घुटनों से लगाओ। नहीं लगता तो भी कोशिश तो करो। कोशिश करो, नीचे रुको। तो यह है पश्चिमोत्तान आसन। क्या नाम है? कितना अच्छा कर रहे हैं ना दाईं तरफ बच्चे, और इधर भी बेटियां। करो बेटा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सब बच्चों के लिए। ऐसे ही आप में से भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। छोड़ दो बेटा, दोनों हाथ फिर ऊपर और दोनों हाथ साइड से नीचे। यह है पश्चिमोत्तानासन, है ना। अच्छी हाइट चाहिए, बड़ी हाइट चाहिए कि छोटी? थोड़ा ज्ञान चाहिए कि अधिक? आपको बड़ी हाइट चाहिए, अच्छी आईसाइट चाहिए, शार्प ब्रेन चाहिए, अच्छी मेमोरी चाहिए, तो किससे मिलेगी? योग से। किससे मिलेगी? योग से। तो अब अच्छी हाइट के लिए, अच्छी आईसाइट के लिए, अच्छी मेमोरी के लिए, अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी फिटनेस के लिए, अच्छे फिगर्स के लिए। खराब फिगर चाहिए कि अच्छे? अच्छे फिगर्स के लिए। तो चलो सर्वांगासन, दोनों पैर उठाएंगे। पैर ऊपर उठा के रखेंगे, घुटने सीधे, पंजे सीधे। बहुत अच्छा कर रहे हैं। नीचे वाले बच्चे भी बहुत अच्छा करने लग गए। आचार्य कुलम के बच्चे तो क्योंकि रोज करते ही है, इसलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। पंजे एकदम सीधे, एड़ियां मिली हुई, घुटने एकदम सीधे, श्वास चलते रहते हैं। यह है सर्वांगासन। ये तो बड़े भी अच्छा कर रहे हैं। तो वापस आ जाएंगे, धीरे 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 पैरों को थोड़ा सा सिर की तरफ झुकाएंगे, फिर पैर जमीन पर लेकर के आएंगे। तो यह है सर्वांगासन। क्या नाम है बच्चों? अब हलासन। पैरों को उठाएंगे धीरे धीरे और पीछे ले जाएंगे। रोज करना है, कभी छोड़ना। अच्छा काम एक बार भी छोड़ना और बुरा काम एक बार भी करना नहीं है। बहुत अच्छा किया है सब बेटियों ने भी और सब बेटों ने भी। बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर डूइंग वेरी वेल। बहुत बहुत आशीर्वाद एक बार सबके लिए, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छा करने लग गए सब बच्चे। ये सर्वांगासन के बाद हो गया हलासन। पैर वापस लाएंगे धीरे धीरे वापस। ये हो गया हलासन। अब करेंगे चक्रासन। पैर मोड़ लो, फिर हाथ भी पीछे रख दो। बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ी देर रोक के रखो। एक एक आसन को 1 से 2 मिनट करना होता है। ऐसे लंबे 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 सांस भर के रखें, फिर छोड़ दें। जब एक पोजीशन में आ जाए तो ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है। बहुत सुंदर कर रहे हैं सब बच्चे। किसी किसी का तो इतना मुड़ जाता है, पीछे से मुड़ करके पैर जो है ना उससे सिर लग जाता है। छोड़ दीजिए नीचे, या सीधे ही खड़े हो जाते हैं। हाँ? देखो इधर आओ। क्या नाम है? जय, इधर आओ। देखो इसको लेट करके भी किया जाता है और खड़े होकर के भी। खड़े होके करो बेटा। हाथ सामने से ले जाओ पीछे, और ये लग गया देखो पीछे से सिर। यहां ऐसे छोड़ दो बेटा, खड़े हो जाओ सीधे।
इसको खड़े होकर के भी कर सकते हैं ना। कुछ बच्चे खड़े होकर के भी करने लग गए, लेकिन इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, है ना। और अब करना है शीर्षासन। क्या करना है? करोगे ना बेटा? चलो करो, सब करो, आप भी करो। इधर आ जाओ बेटा, आप भी इधर आओ। चलो शीर्षासन शुरू करो। बच्चे थोड़े बहुत गिरते भी हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बैलेंस बन जाएगा। काफी बच्चों का होने लग गए, देखो कुछ दिनों में ही होने लग गया है। कुछ गिर रहे हैं, कुछ ठहर चुके हैं। कोई बात नहीं, थोड़े गिरते भी हैं तो मजबूत हो जाएंगे गिर गिर के। सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मंच पर जो बच्चे कर रहे हैं क्योंकि उनका रोज करने का अभ्यास है, फिर छोड़ देंगे, वापस आ जाएंगे। ये हुआ शीर्षासन। क्या नाम है इसका? तो बच्चों के लिए खास अभ्यास 5 तो सबको करने हैं। शीर्षासन, पश्चिम तानासन, फिर लेट करके सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, फिर विशेष में ताड़ासन भी कर सकते हैं। गरुड़ासन बताया था ना। किसी किसी बच्चे के पैर मिलते हैं ना, देखो खड़े हो जाएंगे। खड़े होने पर किसी किसी बच्चे के ना ये घुटने मिलते हैं ऐसे, आप चेक करो, है ना। कईयों के मिल रहे हैं ना। मेरे भी पैर ऐसे मिला करते थे, है ना। कितने बच्चों के पैर मिल रहे हैं खड़े होने पर? ये पैर ठीक हो जाएंगे। ऐसे ऐसे रहने चाहिए, देखो ऐसे। इससे एक तो पैरों के मसल स्ट्रांग होने चाहिए और पैर ऐसे नहीं रहने चाहिए। देखो बचपन में पैर ऐसे और बुढ़ापे में कैसे हो जाते? ऐसे, फिर ऐसे ऐसे चलते हैं, है ना। तो पैर एकदम परफेक्ट होना चाहिए ना, हेल्थ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। हा? तो इसके लिए बताया था आपको, कौन सा आसन बताया था? गरुड़ासन। ऐसे उलझा लिया, फिर ऐसे खड़े हो गए। इससे बॉडी और माइंड का बैलेंस भी होता है। हमने बताया था ना, आपको जीवन में महान बनना है तो कितने गुण चाहिए आपके भीतर? सबसे पहले प्रीति, दूसरा तीसरा प्रतिभा, चौथा पांचवा पराक्रम, छठा और सातवां ये 7 गुण होंगे तो आप बनेंगे महान, ग्रेट, दिव्य मानव, महामानव, महापुरुष, महानायक बनना है ना आपको जी। तो इसके लिए 7 गुण योग से बढ़ते हैं। ये 7 गुण किससे बढ़ेंगे? योग से। योग से। तो एक तो ये बताया था गरुड़ासन, ये भी आपके लेग्स के अच्छी हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए। देखो ये जब यदि पैर ऐसे लगेंगे ना तो दौड़ते समय भी तो ऐसे लगेंगे फिर, है ना। तो ये पैर ना, इनमें करीब 2 इंच का फासला होना चाहिए ऐसे, और पैर एकदम सीधे होने चाहिए और सुंदर होने चाहिए। एक एक मसल शरीर का, पैरों का, हाथों का, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, उभरी हुई भुजाएं, उभरी हुई जंघाएं, पूरा शरीर फूल की पंखुड़ियों की तरह सुंदर होना चाहिए ना। तो उसके लिए एक तो यह अभ्यास बताया था अभी आपको, गरुड़ासन।